परमारथी गुरुदेव के पावन श्री चरणों में कोटि शरण। आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं और तथा प्यारे बच्चों, हमारा भारत देश सदा से ऋषि मुनियों और संत महात्माओं का देश रहा है। जो भी ऋषि मुनि हुए, संत जन हुए, उनका जो ज्ञान है वह ज्ञान हमें मोक्ष की ओर ले जाता है। संत लोग जो ज्ञान बताते हैं वह ज्ञान क्या है? मोक्ष में ले जाने वाला ज्ञान। हमारे गुरुदेव महर्षि में जी महाराज की वाणी है, चहु खानिन में दुर्लभ नर को देह हो, सो तन धरि के मुक्ति जतन करि लेहु, केवल नर ही तन से मुक्ति को पावहु, याते यातन दुर्लभ मुक्ति कमाओ। केवल मनुष्य शरीर से ही मुक्ति मिल सकती है। इसलिए जब मनुष्य शरीर मिल गया है तो हम लोगों को मुक्ति के लिए यत्न करना चाहिए। तुम आज कहते हैं तो मुक्ति कैसे मिलती है? कभी साथ कहते हैं भक्ति निशेनी मुक्ति की, संत चढ़े सब धाय, जिन जिन मन आलस किया तो जन्म जन्म पछताए। भक्ति निशेनी मुक्ति की, निशेनी का अर्थ है सीढ़ी। भक्ति ही वह सीढ़ी है जिस सीढ़ी पर चढ़ करके हम मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। मुक्ति का मार्ग भक्ति है जो युक्ति बिना नहीं होती। युक्ति से भक्ति यदि न किया तो भव से त्राण कहाँ होगा? तो मुक्ति कैसे मिलती है? भक्ति करके। यह बात हम लोग जानते हैं कि भक्ति करेंगे तो मुक्ति मिलेगी, ये तो जानते हैं। लेकिन कौन सी भक्ति करेंगे जो मुक्ति मिलेगी, यह बात बिरले लोग जानते हैं। जो सत्संग में आते हैं वे ही ये जानते हैं कि किस भक्ति से मुक्ति मिलेगी। भक्ति के अनेक प्रकार हैं, उस भक्ति को लोग नहीं जानते हैं, इसलिए क्या करते हैं? मनमुखी भक्ति करते हैं। माना क्या चाहिए? गुरुमुखी भक्ति। जो गुरुमुख हो जाए, अब तब जो भक्ति सीखा है हमने उस भक्ति को करेंगे तब उससे मुक्ति मिलेगी। मनमुखी भक्ति करने से मुक्ति नहीं मिलती है। इसलिए जिस भक्ति से सुख मिलना चाहिए, कल्याण होना चाहिए, भक्ति करते हैं लेकिन सुख की प्राप्ति नहीं होती। भगवान राम ने कहा भगति स्वतंत्र सकल सुख खानी, यह लिखा गया भगति तात अनुपम सुख मूला। यहाँ तो हालत यह है कि भक्ति करते हैं लेकिन परेशानी बढ़ती चली जाती है, जीवन में मंगल नहीं आता। कबीर साहब को कहना पड़ा भक्ति सब कोई करे, धर्म ना डरे, भक्ति जंजाल दुख द्वंद भारी, ब्रह्म चिन्ह नहीं अब भरम पूजत फिरे, ये के नैन क्यों फोरी डारी। कहते हैं तूने अपने विवेक दृष्टि को समाप्त कर लिया है, विवेक की आंख तेरी फूट गई है। ब्रह्म के बदले में तुम भ्रम की पूजा करते हो, उसका लाभ कैसे मिलेगा? तुम चाहते हो कि हमको सुख मिले, शांति मिले, हमारा भ्रम मिट जाए, लेकिन उल्टा हो रहा है।
तुम ब्रह्म को जानते नहीं, भक्ति करने का तरीका जानते नहीं, देखा देखी करते हो और सोचते हो हमारे दुख दूर हो जाए, हमको सुख मिल जाए, कल्याण हो जाए, मुक्ति मिल जाए। ये होने वाला नहीं। गोस्वामी जी ने लिखा है, देखा देखी कलहु न चढ़सी भक्ति का रंग, विपत्ति पड़े पर छारसी ज्यों के चूली भुजंग। भुजंग माने सांप। सांप जब केचुली छोड़ देता है तो उस केचुली को देखने के लिए फिर नहीं जाता है, कोई मतलब नहीं है, एक बार छोड़ दिया तो छोड़ दिया। तो वही कहते हैं कि देखा देखी जो भक्ति है ना, बस वही बात है। जैसे सांप सीजन में आकर के केचुली छोड़ देता है तो देखा देखी भक्ति भी इसी तरह छूट जाती है। आज जिस भगवान की चर्चा है, जिस त्योहार का समय है, उसी भगवान के पीछे लग गए, कुछ दिन उसकी भक्ति कर लिए, अब फिर अगला सीजन आएगा तो दूसरे भगवान प्रकट होंगे, तो कभी दुर्गा जी के पीछे लग जाते हैं, खूब पूजा कर लिए 10 दिन, इसके बाद कहते हैं अब काली माई का समय आ गया, अब काली पूजा करेंगे, उससे भी मन भर गया, अब क्या करेंगे छठ पूजा करेंगे, उससे भी मन भर गया, अब क्या करेंगे कार्तिक स्नान करेंगे। करते रहिए इसी तरह रंग बिरंग का देवता को पकड़ते रहिए और छोड़ते रहिए, अब मिलेगा कुछ नहीं। देखा देखी भक्ति नहीं करनी चाहिए, जानिए बूझिए समझिए, और नहीं तो जीवन भर पछताइए। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपना जग में होता आसान। ने लिख दिया सहसा करी पाछे पछताही, कहहि वेद बुध ते बुध नाही। देखा देखी जो उसमें आगे कुछ कर ली, बाद में पछताते रह गए। तो बुद्धिमान लोग कहते हैं, और वेद भी कहता है कि वह बुद्धिमान नहीं मूर्ख है, जो काम कर लेता है पीछे पछताते रहता है। कुछ बात संत से भी प्रबंध महाराज कहा करते थे, पहले सोच लेना फिर काम करना, ये बुद्धिमत्ता कहलाती है, और काम करते जाना सोचते जाना, ये सतर्कता कहलाती है, और काम करके पीछे पछताना रोना, ये मूर्खता कहलाती है। पहले कर लिए, बाद में परिणाम गलत निकल गया, बैठ करके पछताते, ये मूर्खता। देखा देखी मत करिए, सीखिए जानिए बुझिए तब करिए। समाज में लोग कैसी भक्ति करते हैं, जो सत्संग में बिल्कुल नहीं आते हैं, उनको देखिए कहाँ कहाँ जाते हैं, किन किन देवताओं की उपासना करते हैं, पता भी नहीं है कौन देवता है कौन क्या है। बस उनको मतलब क्या है कि जहाँ भी सब लोग जल फूल मिठाई अगरबत्ती चढ़ाएंगे, वहाँ वे भी चढ़ा देंगे। क्यों चढ़ाएंगे कुछ पता नहीं, लेकिन चढ़ाएंगे जरूर। किसी जमाने में एक बड़ा प्रसिद्ध मजार था, बड़ी भीड़ लगती थी, वहाँ एक फकीर रहा करते थे, देखने करते थे, और मिठाइयाँ चढ़ती थी, बहुत लोग पैसा चढ़ाते थे, लोग अरदास करते थे, मन्नत मांगते थे, मनोकामना वहाँ लोग अपना रखते थे, चढ़ाते भी थे, बड़ी भीड़ लगती थी। एक बंजारा था, वो बेचारा गरीब आदमी था, लेकिन रोज आवे खूब वहाँ सेवा करे, साफ सुथरा करके सेवा करे, कुछ रोजगार नहीं करता था, लेकिन वहाँ आके बराबर सेवा किया करता था, अपने कमाई में से कुछ चढ़ाता भी था। और कारोबार क्या करता था, कपड़ा खरीद करके पोटली बना करके माथे पर ले करके गाँव में घूम घूम करके फेरी लगाता था, बेच करके आता था, लेकिन नियम पूर्वक वहाँ बाजार में सेवा देता था। उसके सेवा से फकीर साहब खुश हो गए। जब खुश हो गए तो वो खुश होकर के अपना गदहा उसको दे दिया, ये गदहा तू रख लो, तेरा काम आएगा, तुम अकेले परेशान होता है, पैदल कहाँ कहाँ घूमता है। तो बड़ा धन्यवाद दिया, खूब सलाम किया कि हमारी मन्नत पूरी हो गई, हम मांगते थे, अरदास करते थे कि ये प्रभु गरीब आदमी हैं, अब हर दिन घूमते घूमते ही माथे पर गट्ठर लेकर के थक जाते हैं, बड़ी कृपा हुई कि पीर बाबा मजाक में बैठे हैं, ये बड़ी कृपा हुई कि हमको एक गदहा मिल गया, बहुत खुश हुआ। अब क्या करता था, अब माथा पर ले करके घूमना नहीं पड़ता था,
अब पोटली को गधा पर रख देता था और लेकर के घूमते रहता था। और जब ज़्यादा थक जाए तो अपने भी गधा पर बैठ जाए। या मान लीजिए लौटते समय अगर सामान बिक गया है तो अपने बैठ के आएगा। तो रोजी रोटी अच्छी चलने लगी, मेहनत कम हो गया, अब आदत बदल गई। अब उसको भार उठाने की आदत नहीं रही और घूम घूम कमाता था। अब कमाई भी अच्छी होने लगी, मेहनत कम लगता था, कमाई अच्छी होती थी। इसी तरह वो रोज अपना फेरी लगाता था, लेकिन हाँ मजार पर आकर के वो सेवा भी कर देता था। फकीर साहब को चढ़ा के चला जाए, यही क्रम चलता था। चलते चलते बढ़िया से दिन कट रहा था। अचानक एक दिन गधा मर गया। अब मर गया तो बहुत बड़ी विपत्ति आ गई। गरीब आदमी गधा कहाँ से खरीदेंगे, बहुत दुख की बात है। बहुत पछताया, बहुत रोया। एक अच्छे जगह पर गड्ढा खोद करके गधे को गाड़ दिया, दफना दिया। अब वहाँ बैठ करके फूट फूट करके रोने लगा, अब हमारा दिन कैसे चलेगा, हे प्रभु अब क्या करेंगे। अब आदत भी छूट गई है, सामान लेके कैसे हम चलेंगे। बहुत रो रहा था, माथा वहाँ रख करके रो रहा था। अब कुछ कुछ अपना मन ही मन बड़बड़ा रहा था, मन की बात दुख अपना दुखड़ा सुना रहा था। एक आदमी वहीं से गुजर रहा था, शहर जा रहा था, किसी जरूरी काम से शहर जा रहा था। वो देखने लग गया कि आदमी यहाँ ऊंचा है, ये लगता है कोई मजाक तो नहीं है, यहाँ पर ये अपना दुख सुना रहा है। उसके मन में हुआ हो सकता है कि कोई पीर बाबा का मजार हो, हम जा रहे हैं कोई जरूरी काम से, अगर हमारी भी मनोकामना पूरी हो जाएगी तो हम बहुत कुछ चढ़ाएंगे। एक काम करते हैं, ये अपना दुखड़ा सुनाता ही है, बेचारा आँख बंद करके माथा रखा हुआ था, तो हम भी अपना दुखड़ा सुना देते हैं, कहीं मनोकामना पूर्ण हो जाए। जेब से कुछ पैसा निकाल के वहाँ चढ़ा दिया, माथा रख करके मन ही मन मनोकामना अपना जो है सुना दिया। बड़ा जरूरी काम से जा रहे हैं, अगर मन्नत पूरा हो जाए तो बहुत कुछ चढ़ाएंगे हम, अपना खुशी खुशी चढ़ा के वहाँ से चला गया। अब चला गया तो संजोग से उसका काम वहाँ हो गया। आज जब उधर काम हो गया, खुशी खुशी सफल हो गया काम, जैसे कोई मुकाबला में जाते हैं, विजय हो जाता है। उधर से आया तो बड़ा खुशी खुशी आया, और कुछ फल मिठाई वगैरह लेके आया, वहाँ चढ़ाया। और गाँव में जाकर के नींदोरा पिटवा दिया कि अमुक जगह जो मजार है वहाँ पर मन्नत तुरंत पूर्ण हो जाता है, वहाँ अभी मांगो अभी का अभी मिल जाता है। बड़ा ही चमत्कारी कोई पीर बाबा हैं, वहाँ जाकर के सबको मांगना चाहिए। अब उस गांव में जैसे ढिंडोरा पिटा और सब आदमी घर से नमाज हो, यही बेचारा तो काम दाम छोड़ के रो रहा था, दिन भर रो रहा था, अब हम कैसे रोजगार करेंगे। आज जब लोग सब आया, वहाँ फल मिठाई चढ़ाया, जब पैसा चढ़ाने लगा तब इसकी आँख खुली तो देखता है हे प्रभु ये तो नया रोजगार मिल गया, अब हमको नया रोजगार यहीं मिल गया। और तुरंत कहीं से हरा चादर लाया, चढ़ा दिया वहाँ पर। अब जो है लोग सब अपने चढ़ाने लग गया, फूल मिठाई अगरबत्ती पैसा। अब वहाँ झाड़ वाड़ लगा के साफ सुथरा कर दिया, बड़ा खुशी खुशी। अब वो सोचा कि प्रभु देखिए ये क्या चमत्कार है, ये जो गधा जब था तो हमारा जीवन बहुत आसान था, बहुत आसान कर दिया, रोजी रोटी चलने लगी थी। अब बेचारा जब जान दे दिया, अब चला भी गया तो हमारा रोजगार खुल गया, अब कोई दिक्कत नहीं है। हमको क्या लगता है लोग आके चढ़ाता, हम तो किसी को कुछ कहते नहीं है। लोग अपने आगे चढ़ाता है, चादर भी चढ़ाता है, अगरबत्ती फल मिठाई भी देता है, पैसा भी देता है, अब वहाँ माथा भी टेकता है। अब रोजगार चलने लगा, अब भी मजा खूब बढ़िया चलने लग गया, बहुत पैसा आने लग गया। अब दिन इसका खूब बढ़िया से कटने लग गया। अब जो इस बंजारा, तो बंजारा था, अब तो बन गया पीर बाबा, बन गए फकीर बन गया, वहाँ पर सेवा करने लगा। एक दिन इसके जो गुरु थे, पुरानी मजार पर जो जाता था ये सफाई करने, अब तो वहाँ जाना छोड़ दिया। अब वो फकीर भी याद कर रहे हैं, भाई हमारा चलवा कहाँ गया, ये बंजारा कहाँ चल गया, आज करना छोड़ दिया। एक दिन गुजर रहे थे, अचानक देखते ही महंत बन के बैठा, नजर पड़ गया तो बुलाए, नहीं इधर, अरे तू यहाँ क्या करता है। अब जैसे कहा कि महाराज इधर आइए, बगल में आइए, बगल में आप पैर पकड़ लिया, कहा प्रभु बड़ी कृपा है आपकी, बड़ी कृपा है, हम तो धन्य धन्य हो गए। कहा सो क्या, कहा प्रभु क्या बतावें, आपने जो गधा दिया था तो रोजी रोटी ठीक से चल रही थी, बहुत आसान हो गया, गधा मर गया। अब हम सोचे कि अब हमारा क्या होगा, अब तो हम बोझ नहीं उठा सकेंगे, अब कैसे रोजी रोटी चलेगी, तो हम उसको दफना दिए। प्रभु आपकी कृपा है, आशीर्वाद है कि क्या बतावें। अब तो उससे भी बढ़िया रोजी रोटी चलने लग गया, अब कहीं जाना नहीं, कपड़ा ढोना नहीं,
बेचना नहीं, यहाँ बैठे रहते हैं और अपने पैसा मिठाई फल वगैरह आती रहता। प्रभु बड़ी कृपा है आपकी। अब तो जो फकीर थे खूब हंसे, खूब हंसे। तो कहते प्रभु हंसते क्यों हैं? का इतना दिन जो तू माथा टेकने जाता था, सेवा करने जाता था, तुमको पता है वो कौन मजार है, वहाँ कौन पीर बाबा है? कहा नहीं तो पता नहीं है। कार्य भागा तुम्हीं को कहते हैं। इसी गधे की माँ थी, वो भी मर गई थी, वहाँ दफनाए थे, समझे कि नहीं? और वहाँ जो दफनाए थे तो तब से जब वहाँ चल निकला तो वो मजार देखो कितना पुराना मजार हो गया, किसी को बताना नहीं। अरे सब ऊपर वाले की इनायत है, ऊपर वाला इसी तरह करे, तेरा भी रोजगार चले, मेरा भी रोजगार चले, तू भी कुछ मैं भी कुछ, अपना घर चल करके चल दिए के साथ। तो ऐसे मजार पर मुसलमान लोग कम जाते हैं, हिंदू लोग ज्यादा जाते हैं। पता कर लीजिए कहीं गधा का कब्र तो नहीं है तुम्हें, कोई ठिकाना नहीं। मतलब पहले वाला फकीर वो भी गधे को वहां पर दफनाया था, वहां भी मजार जो है तो बढ़िया चमक गया उसका। तो इस तरह से देखा देखी नहीं करना चाहिए, विचारिए, समझिए, बुझिए, तब कुछ कीजिए। भगवान कृष्ण ने क्या कहा? भूतों को पूजने वाले भूत लोग जाते हैं, देवताओं को पूजने वाले देव लोग जाते हैं, और मुझलों को पूजने वाले मेरे पास आते हैं। सारा क्या है इसको समझिए। एक ईश्वर की पूजा करेंगे, ईश्वर बन जाएंगे, जानत तुम्हें हो जाए। एक ईश्वर की भक्ति करेंगे तो क्या होगा? वेद भी कहा था ब्रह्मवेत्ता ब्रह्म एव भवति, ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म बन जाता है। एक ईश्वर की भक्ति करेंगे हम भी ब्रह्म बन जाएंगे, देवताओं की भक्ति करेंगे तो हम भी देवता बनेंगे, स्वर्ग में जाएंगे, देवता बनेंगे। अब भूत की पूजा करेंगे तो भूत बनेंगे, अगर आग की पूजा करेंगे तो क्या बनेंगे? समझ लीजिए अगले जन्म में क्या बनना है। इसीलिए बिना समझे विचारे कहीं जल फूल मत चढ़ाइए, सोचिए विचारिए। भक्ति को समझना आसान नहीं है, बहुत दिन सत्संग करेंगे तब आप समझेंगे ईश्वर क्या है, ईश्वर कहाँ रहता है, ईश्वर की भक्ति कैसे की जाती है। देखा देखी कुछ मत कीजिए। लोग ऐसे कितने राम राम शिव शिव चिल्लाते रहते हैं। 95-96 की बात है, मैं घर से दूर एकदम सुनसान में कुटिया बना करके रहता था, सड़क के किनारे वन विभाग का पेड़ सब था, उसी बीच में 5 दूर जमीन खरीद करके वहीं हमने झोपड़ी बनाई थी। अब वहाँ सुबह उठ करके जो भी होता था ध्यान स्तुति वगैरह हम लोग करते थे, 1-2 आदमी आते थे, रात में अकेले रहते थे। अब सुबह सुबह 1-2 व्यक्ति वृद्ध व्यक्ति थे कि वहाँ घूमने जाते थे, और एकदम भगवान का नाम ले राम 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 एकदम चिल्लाते हुए जाते थे। राम राम करते करते मर जाएंगे, मुक्ति नहीं मिलेगी, गुरु से दीक्षा लीजिए, वो जो बता दें सो जपिए। मुँह से राम राम शिव शिव कहने से क्या हो? केतिक जुग गए बीत, माला के फेरते, छाला पड़ गए वो जीव है राम के टेरते। राम राम करते करते जीव में छाला पड़ गया, क्या हो? मुक्ति मिलेगी? केतिक जुग गए बीत, माला के फेरते, छाला पड़ गए वो जीव राम के टेरते। माला दी जाए डाल, मने को फेरना। अरे आरे पलटू मुख के कहे ना मिले, दिले भी चेहरना। मुख से चिल्लाने से राम मिलने वाले नहीं हैं। ये तो हिंदुओं के लिए कहा पलटू साहब ने। मुसलमानों को कहते हैं 30 रोजा किया फिरे सब भटक के, 8 पहर नमाज मुए सिर पटक के। नमाज में क्या करते हैं? धरती को माथा रखते हैं। 8 पहर नमाज मुए सिर पटक के। मक्के में भी गए कब्र में खाक है। अरे हारे पलटू एक नबी का नाम सलाही पाक है। उस नाम को जानिए, उस पाक पवित्र नाम को जानिए। तीर्थ व्रत में फिरे बहुत चितलाए के, जल पाषाण को पूजी मुए पछताए के। वस्तु न बूझी जाए अपने हाथ में। अरे हारे पलटू जो कुछ मिले सो संत के साथ में। ये तो मैंने पलटू साहब की माने सुनाई। नानक साहब कहते हैं तीर्थ व्रत बहुतक करे, मन में धरे गुमान। नानक निष्फल जात है जौ कुंजल स्नान।
कुंजर बना हाथी, हाथी को नहा के बांध दीजिए, सारा सब धूल उठा के फिर माथा पर दे लेगा, तुरंत गंदा कर लेगा। तो हाथी का नहाना नहीं नहाना दोनों बराबर। वही कहते हैं तू तीर्थ में जाता है, मन में घमंड हो गया है, तुमको बहुत तीर्थ करते हैं। हाथी के नहाने की तरह सब बेकार चला गया, कोई लाभ नहीं हुआ तुम। फिर कहते हैं नानक साहब कि लोग पाप को उतारने जाते हैं कहाँ, तीर्थ में, लेकिन क्या पाप उतरता है? उतरता नहीं, कभी कभी चढ़ता है। नानक साहब कहते हैं तीर्थ गया मैं नानका, चित चंचल मन चोर, गए थे पाप उतारने, लाद लिए 10 और। तीर्थ में गए थे पाप उतारने, उधर से और पाप लाद करके चले आए। क्यों भाई? मन भटक गया, विचार गंदा हो गया, तो क्या होगा? पापी न होगा। फिर कभी नानक साहब कहते हैं माला लक्कड़ मूरत पत्थर सगरे तीरथ पानी, जाके हृदय ज्ञान न उपजे, चारों वेद कहानी। ज्ञान नहीं उपजा तो सब बेकार हो गया रहेगा। परंतु साहब कहते हैं सातपुरी हम देखिया, देखे चारों धाम, देखे चारों धाम, सबन में पत्थर पानी, कर्मन के बस पड़ा मुक्ति की राह बुलानी, चलत चलत पग थके छीन भई अपनी काया, काम क्रोध नहीं मिटा बैठ कर खूब नहाया, ऊपर डाला धोए मैल दिल बीच समानी, पत्थर में गया भूल असंत का मरम न जानी, पलटू नाहक पची हुए संतन में है नाम, सातपुरी हम देखिया देखे चारों धाम। पत्थर पानी में लगे रह गए, जीवन बर्बाद हो गया। बिना जाने बुझे भक्ति करेंगे तो क्या होगा? मरते समय पछताएंगे, बहुत पछताएंगे। क्यों? अरे जो भक्ति नहीं किया तो सोचेगा नहीं किए, और जो करता है समय बर्बाद, शरीर बर्बाद, पैसा बर्बाद, कहाँ बर्बाद? गलत जगह में लगा दिए, न जाने न बूझे न विचारे न समझे भक्ति करने लगे। तो कविता कहते हैं कबीरा ज्ञान विचार बिना, हरि गुढ़न को जाए, तन में त्रिलोकी बसे, अब तक परखा नाय, अब तक परखा नाय, बना है तीर्थ बासी, कबहू मथुरा जाए, कबहू भटकत है काशी, तीनों पन गए बीत, नाही दर्शन पाया, अज्ञानी बिन ज्ञान बहुत मन में पछताया। मरते समय बड़ा पछताएंगे, इसलिए कबीर साहब ने बड़ा व्यंग किया। कहते हैं पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, और उससे तो चक्की भरी जो पीस खाए संसार। इसको कहे, हिंदुओं को कहे। अब मुसलमानों को कहते हैं कंकड़ पत्थर चून के मस्जिद लिया बनाए, अत्ता चढ़ी मुल्ला बांग दे, खुदा गयो बहिरा है। खुदा क्या बहरा है? चिल्लाता है ना, चिल्लाने से खुदा सुनेंगे। फिर पंडित लोग चढ़ावा जमा करते हैं, भक्त लोग चढ़ाते हैं, पंडित लोग अपना ले जाते हैं। कभी साहब कहते हैं लड्डू पेड़ा लापसी, लपसी भी खाने वाला चीज होता है कुछ, लड्डू पेड़ा लापसी पूजा चढ़े अपार, अब पुजारी ले गयो दे मूर्ति के मुँछार, मूर्ति के मुंह में सटाया, सब उठा करके दे गया, बालों का सब खुश है। यही हमारी भक्ति है, अंधी भक्ति, बिना विचारे जो मन में आया वही कर लिए, वही भक्ति है। इस तरह की भक्ति करने से अच्छा है अपना रोजगार देखिए, परिवार देखिए, घर बार देखिए, वो अच्छा है। किसी भी भक्ति की प्रक्रिया को पहले समझिए, पूछिए, विचारिए, पूछिए। अभी आप क्या सुन रहे थे कुमार के प्रवचन में? ज्ञान योग युक्त ईश्वर भक्ति करनी चाहिए, अंधी भक्ति नहीं, ऐसी भक्ति जिसमें ज्ञान हो, योग हो। भक्ति कीजिए, ज्ञान योग दोनों होनी चाहिए। ज्ञान माने जानना, मतलब जानिए, बूझिए, समझिए, पूछिए, तब भक्ति कीजिए। और योग माने ऐसी भक्ति जो ईश्वर से हमको जोड़ दे। योग माने जोड़ना, जिससे हम ईश्वर से मिल लें, हमारा योग हो जाए, मिलन हो जाए, ये भक्ति है। ईश्वर से मिलाने वाली भक्ति असली भक्ति है। अभी मैंने नानक साहब की बात सुनाई, उन्होंने कहा तीर्थ में जाकर के क्या हो। एक बार नानक साहब नदी किनारे गए, वो नदी में स्नान करते थे, बाद जंगल में जाके ध्यान करते थे।
एक दिन जब गए, उस दिन कोई पर्व त्योहार था, जो भी था, कुछ पंडित लोग आए हुए थे, वो लोग स्नान कर लिए और सूर्य भगवान को जल दे रहे थे। तो नानक साहब कहते हैं, पंडित जी क्या करते हैं? भगवान सूर्य को जल देते। अच्छा ठीक है, वो जल दे लिए, इतने में भी स्नान कर लिए। अब नदी में स्नान करते करते ही नदी में आधा शरीर पानी में था, अब चुल्लू से नदी के जल को फेंकने लगे किनारे में, बालू पर, वो फेंक रहे हैं। तो पंडित लोग सोचा कि महात्मा पागल हो गया, ये क्या करता है? तो उन्होंने पूछा कि महात्मा जी क्या करते हैं? का खेत बटाते हैं। खेत बटाते हैं, यहाँ कौन खेत है? खेत बटाते हैं। कहने ने हम अपना खेत बटाते हैं। अब चुल्लू से बालू पर पानी फेंकना है तो खेत बटेगा? खेत तो वहाँ नहीं, बालू है। तो पंडित जी ने पूछा कि आपका खेत है कहाँ? यही थोड़ा सा 2-4 कोस बगल में खेत है। 2-4 कोस बगल में खेत है, पानी फेंक रहे हैं यहाँ पर, खेत तो पानी जाता है। तो कभी नानक साहब कहते हैं, सूरज कितना दूर है, आप पानी देते हैं कि सूरज में पानी चला जाता है, नजदीक में खेत हमारा नहीं पटेगा? बताइए तो, जब आपका सूरज में पानी जा सकता है यहाँ से, तो खेत में भी पानी जा सकता है। बेचारे बेइज्जत हो गए, पंडित को अब क्या जवाब देंगे? वहां से वो चल निकले। मतलब कवि साहब ने खुद कह दिया, करो जतन सखी साई मिलन की। ये जो करते हैं सो क्या करते हैं? रुबा गुड़िया सुप सुपलिया तजी दे बुद्धि लड़कैया खेलन की। रुबा गुड़िया का खेल मत करो। 10, 20, 25, 50 देवता को घर में रखा है क्या? देवता पितर भुइया भवानी यह मार्ग 84 चलन की। 84 में जाना है, वही देवता पितर करते रहिए। देवता पितर 84 में ले जाते हैं, गारंटी के साथ कहता हूँ, आपका शास्त्र बतलाता है। क्यों भाई, आपको विवेक नहीं है? अरे जिस देवता की पूजा कीजिएगा वो अपने लोक ले जाएंगे। तो देवलोक क्या है? स्वर्ग ना है? तो क्या स्वर्ग में सभी रहते हैं? भगवान राम ने कहा कि स्वर्ग और स्वर्ग अंत दुखदाई, पुण्य खत्म होगा, स्वर्ग से निकाल देगा, स्वर्ग से बाहर आ जाइएगा। कहाँ जाइएगा? स्वर्ग से निकल करके या तो नरक में जाइएगा या मर्त्यलोक में आइएगा। तो क्या हुआ? अब आगमन हुआ कि नहीं? जन्म मरण हुआ कि नहीं हुआ? ऐसा हुआ कि स्वर्ग चले गए तो सब स्वर्ग में रह जाएंगे? नहीं होता है। तो देवता पितर भुइया भवानी यह मार्ग 84 चरण की हुआ कि नहीं? कि हम शिव जी की पूजा किए, शिव लोग गए, ब्रह्मा जी की पूजा ब्रह्म लोग गए, इंद्र भगवान की पूजा किए, इंद्र लोग गए, भगवान विष्णु की पूजा किए, वैकुंठ गए। लेकिन कितने दिनों के लिए? कुछ हजार वर्षों के लिए। और वहां से फिर निकलेंगे, फिर जन्म लेंगे, फिर मरेंगे। यही तो 84 जन्म की हुआ, इसमें गलत कहाँ है? तो अनेक देवी देवताओं की पूजा करते हैं, ये 84 में घूमते हैं। मैत्रायणी उपनिषद में स्पष्ट लिख दिया गया, पाषाण लोह मणि मृण्मय विग्रहेषु पूजा पुनर्जनन भोगकारी मोक्षु तस्माद्यति स्वहृदयार्चन में कुर्याद बाह्यार्चनं परिहरेद पुनर्भवाय। अर्थात पाषाण लोह मणि मिट्टी आदि की मूर्तियों की पूजा करने वाला बार बार पुनर्जन्म में घूमता रहता है। अतः मुमुक्षु को चाहिए कि अपने ही हृदय का पूजन करे, अपने ही आत्मा का पूजन करे, पुनर्जन्म के लिए बाहरी पूजन न करे। मतलब अंतर्मार्गी बने, अंदर में चले, आत्मा को खोजे, बाहर में न भटके। ये क्या है? सार भक्ति, अंदर में चलना, यही सार भक्ति। हमारे गुरुआ ने यही कहा, आहो भक्त सार भगति करो हो, और सार भगति करी तो संसार भरमत रही, जन्म मरण में घूमते रहोगे। अब भक्ति श्रम निष्फल हो, जितना भक्ति किए फायदा नहीं हुआ, मुक्ति में नहीं गए, पछताते पछताते मर गए। आहो भक्त छाड़ू बालक खेल हो, बाहर भर मन बाल खेल जैसन अभियंतर धसु हो, अपने अंदर चलो। फिर कुमार कहते हैं, आहो भक्त घाट ही में लहियों हो, प्रभु कहाँ मिलेंगे? अपने अंदर में। आहो भक्त घाट ही में लहियों हो, अब बाहर भरमी हो, नहीं प्रभु पई हो, अब भव दुख सही हो। बाहर भटकोगे, प्रभु तो मिलेंगे नहीं, अब भव दुख तुम भोगते रहोगे, संसारिक दुखों को भोगते रहोगे। इसलिए बाहर मत भटको, अंदर में चलो। अंदर में कैसे चलेंगे? ध्यान के द्वारा चलेंगे। ध्यान आप करने लगे, बाहर किसी चीज की जरूरत नहीं है। याद रखिए, अगर आप जब ध्यान जान गए, जब तो शुरुआती भक्ति है, जब ध्यान में लोग लीन हो जाते हैं तो जब का क्या काम? आगे बढ़ गए।
अब जबकि आवश्यकता नहीं है, जब तो अपने भी चलते रहता है, बिना किए भी जब होने लगता है। याद रखिए, अगर आप ध्यान में लीन हो गए फिर किसी भी बाहरी उपक्रम की आवश्यकता नहीं है। भगवान शिव ने पार्वती को बताया, पार्वती ध्यान करना चाहिए। माता पार्वती ने पूछा होगा क्या लाभ होगा ध्यान करने से। भगवान शिव कहते हैं, शिव संहिता में पढ़ी, यह करोति इसरा ध्यान माज्ञा पद्मस्य गोपितं पूर्व जन्म कृतं कर्म विनाश्येत विदुक्तः। ये पार्वती जो आज्ञा कमल में नित्य गोपित करके ध्यान करते हैं, उनके पूर्व जन्म के सारे कर्म फल पाप नष्ट हो जाते हैं। कितना बड़ा लाभ हुआ। पाप से ही तो दुख भोगते हैं, नरक में जाते हैं। फिर पार्वती ने पूछा होगा कि ध्यान करने के बाद और कुछ करेंगे कि नहीं, जब तब पूजा पाठ सब करेंगे कि नहीं करेंगे। भगवान शिव ने इसका भी उत्तर दिया, इह स्थितः सदा योगी ध्यानं कुर्यात् निरंतरं तदा करोति प्रतिमां प्रति जापम अनर्थवत्। ये पार्वती जो सदा ध्यान में लीन रहते हैं, ध्यान में जिनका मन लग गया है, उनके लिए जप करना और प्रतिमा का पूजन करना अनर्थ के समान है। कौन कहते हैं? भगवान शिव। ये अनर्थ करते हैं। अगर कोई ध्यान योग ध्यान करे नारी पूजा करते फिरते हैं, क्या भगवान शिव कहते हैं अनर्थ है। कहाँ खोजते हैं शिव को? शिवलिंग में मिलने वाले नहीं है, याद रखिए। उपनिषद में आया है, तीर्थे नाने जपे यज्ञे काष्ठे पाषाण के सदा शिवं पश्यति मूढ़ात्मा शिवे देहे प्रतिष्ठिते। जाबांत उपनिषद की वाणी है। तीर्थ में, दान में, जप में, यज्ञ में, लकड़ी में, पत्थर में लोग शिव को खोजते हैं। कौन? अज्ञानी लोग। अज्ञानी लोग तीर्थ में, दान में, जप में, यज्ञ में, लकड़ी में, पत्थर में शिव को खोजते हैं, लेकिन शिवे देहे प्रतिष्ठिते, वह शिव आपके हृदय में, अंदर में विराजमान है। तो क्या करेंगे? भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर गीता में साफ कह दिया, तीर्थानि तोय रूपानि देवान पाषाण मृण्मयान योगिनो न प्रपदन्ते आत्मध्यान परायणः। तीर्थ जल रूप है, देवता पत्थरों के होते हैं। तीर्थानि तोय रूपानि, तोय माने जल, और देवान पाषाण मृण्मयान, देवता मिट्टी या पत्थर के होते हैं। जो योगी जन आत्मध्यान में पारंगत है, आत्मध्यान में लगे हैं, वो ऐसे तीर्थों का और ऐसे देवताओं का आदर नहीं करते। निरादर नहीं करते हैं, लेकिन आदर भी नहीं करते। जो आत्मध्यान में लगे हुए हैं वही तो योगी हैं। योगी कौन है? भस्म लगाने से योगी होता है? नहीं। जटा बढ़ाने से योगी नहीं होता है। एक दृष्टि करी संसद जाने योगी कहिए सोई, जिन्होंने दृष्टियों की साधना की है या करते हैं वे योगी हैं। ऐसे योगी जन माने तीर्थ का, पत्थरों का, मूर्ति का, इन सब के का आदर नहीं करते, इनके पीछे नहीं भागते। मतलब जो अंदर की भक्ति जान गया, सार भक्ति जान गया, वो सार भक्ति क्यों करेगा? आवत सार भक्ति करूँ हो, अंदर चलना, एक ईश्वर को की भक्ति करना, जप और ध्यान करना, यह है सार भक्ति। इसी को कहते हैं मोक्षदायिनी भक्ति। यही है पतिव्रता भक्ति। और दूसरी भक्ति है असार भक्ति, देखा देखी भक्ति, मनमुखी भक्ति, स्वर्गदायिनी भक्ति। इस भक्ति को करेंगे आवागम में घूमते रहेंगे। इसलिए कैसी भक्ति करेंगे? कबीर साहब ने कहा, भक्ति प्राण ते होता है, मन दय की जय भाव, परमार्थ प्रतीत में यह तन जाओ तो जाओ। भक्ति प्राण से होता है। यहाँ प्राण में चेतन धारा। भक्ति कैसे होनी चाहिए? चेतन धारा को एकत्र कीजिए, ध्यान कीजिए, इस तरह से भक्ति होगी। हम मन दय की जय भाव, मन दय की जय भाव का मतलब पूरा मन लगा करके प्रेम कीजिए ईश्वर में। भाव, यहाँ प्रेम भाव का मतलब है प्रेम। मन दय की जय भाव, प्रेम कीजिए मन लगा करके। अब परमार्थ प्रतीत में, इस परमार्थ के काम में यह तन जाओ तो जाओ। अगर शरीर खत्म भी हो गया, भक्ति पूरी नहीं हुई, इससे सुंदर शरीर मिलेगा, इससे ऊंचे कुल में, श्रीमान कुल में जन्म होगा। इस भक्ति के मार्ग पर अगर शरीर चला जाए, घाटे का सौदा नहीं है,
फायदे का सौदा है। तो कबीर साहब ने कह दिया कि भक्ति प्राण दे होता है, मन दे की जय भाव, अब परमार्थ पर दीन में जाता न जाओ तो जाओ। और तुलसीदास जी ने क्या कहा, भक्ति कैसे करो, तीन अवस्था तजहु बजहु भगवंत, मन क्रम वचन अगोचर व्यापक व्याप्य अनंत। किसकी भक्ति करोगे, जो मन कर्म वचन से अगोचर है, जो व्यापक व्याप्य और अनंत है, कौन है, एक परमात्मा, उसकी भक्ति करो। कैसे करो, तीन अवस्था तजहु भजहु भगवंत, तीन अवस्था को छोड़ के भक्ति करो। तीन अवस्था को कौन छोड़ेंगे, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। इसी को मनुदास जी ने कहा तीनों दशा विसारी के चौथा पद पाया। चौथा पद क्या है, तुरीयावस्था। जागृत स्वप्न सुषुप्ति के बाद चौथी अवस्था तुरीयावस्था। कहते हैं तीनों दशा विसारी के चौथा पद पाया, शिव नगरी आसन किया शून्य ध्यान लगाया। जब शून्य ध्यान लगाएंगे शिव नगरी में पहुंच जाएंगे, चौथी दशा में पहुंच जाएंगे, यही असली भक्ति। यही तुलसीदास जी कहते हैं चौथी अवस्था में जाओ तब तो असली भक्ति होगी। ये जागृत स्वप्न में भक्ति नहीं होगी, सुषुप्ति में भक्ति नहीं होगी। इसी को एक संत हुए बनगांव में, लक्ष्मीनाथ गोसाई, उन्होंने कहा, वो भी कहते हैं तीन अवस्था को छोड़ के चौथी में जाओ तब भक्ति होगी। चंचल चित्त को स्थिर करी और चौथी में चित्त लाभ, और चंद्र सुधा रस चाखिए चिंता मणि पर पाओ। चंचल चित्त को अस्थिर करो और चौथी अवस्था में ले जाओ, माना तुरीयावस्था में ले जाओ। क्या होगा, चंद्र सुधा रस चाखिए, वहां चंद्रमा के प्रकाश रूपी अमृत को तुम पान करोगे। चंद्रमा के का प्रकाश मिलेगा, वो अमृत है। और चिंता मणि पद पाओ, तुम्हारे संसार की सारी चिंता समाप्त हो जाएगी। जैसे चंद्रमा का प्रकाश मिल गया मतलब अमृत मिल गया। ये चंद्रमा का दर्शन कब होता है, जब आज्ञाचक्र से सहस्त्र कमल में जाते हैं, वहां चंद्र दर्शन होता है, स्थूल शरीर उतर जाता है, लेकिन दृष्टि की प्राप्ति हो जाती है। उससे आगे त्रिकुटी में जाते हैं तो सूर्य दर्शन होता है, सूक्ष्म शरीर में उतर जाता है। कमल सहस्त्र दल ज्योति करे झलमल, त्रिकुटी में सूर्य उगे हो। अंदर में तारे का दर्शन करना, चंद्रमा का दर्शन करना, सूर्य का दर्शन करना, अनेक प्रकार के नादों को सुनना, यही है सार भक्ति। बिंदु ध्यान विधि, नाद ध्यान विधि, सरल सरल जग में परचारी, यह है सार भक्ति। इसी से आत्मदर्शन होता है, इसी से ब्रह्म ज्ञान होता है, इसी से मुक्ति की प्राप्ति होती है। इसलिए सबको चाहिए कि बाहर भटकना छोड़ दें, सत्संग सुने, ज्ञान अर्जन करें। और जब ज्ञान हो जाए तो दीक्षा लेकर के घर में रहिए। घर में योग भोग घर ही में, घर का जीवन नहीं जावे। गुफा में जाने की कोई आवश्यकता नहीं, जंगल में जाने की कोई आवश्यकता नहीं। घर को ही मंदिर बना लीजिए, मतलब सब कोई सदाचारी हो, नियम पूर्वक भक्ति करे तो घर ही मंदिर हो गया। तो दीक्षा लेकर के अगर आप घर में रह करके भी नियम पूर्वक नित्य और नियमित रूप से ध्यान भजन करते हैं तो आपका कल्याण निश्चित है। इसलिए सबको चाहिए कि सार भक्ति करें और मुक्ति को प्राप्त करें।